इस हवाले से योम पैदाइश की एक ख़ास अहमियत नज़र आती है और ये अहमियत विलादत की या योम पैदाइश की ये अहमियत उस वक़्त मज़ीद बढ़ जाती है। योम पैदाइश या विलादत की अहमियत उस वक़्त और बढ़ जाती है कि जब इन दिनों की निस्बत किसी पैगंबर या नबी से हो जाती है। दिन तो दिन ही है, पैदाइश तो पैदाइश ही है। हम भी दुनिया में आए, आप भी दुनिया में आए, हज़ारों आए हज़ारों चले गए। पैदाइश का दिन बड़ी अहमियत का हामिल है, मगर इसकी अहमियत, इसकी कदर, इसकी मंजिलत और ज़्यादा बढ़ जाती है जब इसकी निस्बत या इन दिनों की निस्बत किसी पैगंबर से हो जाए तो वो दिन भी तमाम दिनों से अफजल भी हो जाता है और आला भी हो जाता है। हर नबी की विलादत के सबब उसकी उम्मत को अल्लाह नेमतों से सरफराज फरमा देता है। विलादत मुस्तफ़ा के सदके हमें उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान की नेमत से नवाजा, इस्लाम की नेमत से नवाजा, रमज़ान मुबारक की नेमत से सरफराज किया, जुम्मतुल मुबारक की नेमत से सरफराज किया, ईदैन की नेमत से सरफराज किया और इस तरह दीगर नेमतों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सरफराज किया। तो सबब क्या है? विलादत मुस्तफ़ा, हजूर की आमद जलवागरी के सबब अल्लाह ने ये और इस जैसी और नेमतें, सेहत व तंदुरुस्ती, सूरज का चमकना, सितारों का चमकना, जमीन का बिछोना, आसमान का छत होना, मशरिक की नेमतें, मगरिब की नेमतें, शमालो जुनूब, तहत सरा से अर्श उला तक इंसान का चलना फिरना, सोचना, बोलना, ईमान, इस्लाम, ईकान, रमजान, कुरान, हर चीज आका अलैहिस्सलाम के तसद्दुक से हमें नसीब हुई है। अगर आका इस दुनिया में तशरीफ ना लाते, ना हमें कुरान मिलता, ना रमजान मिलता, ना इस्लाम मिलता, ना ईकान मिलता, ना औलादें मिलती, ना वालिदैन मिलते। हमें ये तमाम नेमतें और इस जैसी और नेमतें भी अगर नसीब हुई हैं तो मुस्तफ़ा के सदके से नसीब हुई। अब सवाल ये होता है, जश्न भी कुरान में, ईद भी कुरान में, मिलाद भी कुरान में, अन्नबी भी कुरान में। सवाल ये पैदा होता है, लोग सवाल करते हैं कि क्या वो दिन कोई अजमत का हामिल है कि जिसमें किसी भी पैगंबर, किसी भी नबी की पैदाइश हुई हो, विलादत हुई हो या जलवागरी हुई हो। सवाल लोग करते हैं कि क्या वो दिन अहमियत का हामिल है, क्या वो दिन फजीलत वाला है, क्या शरीयत इस्लामिया में उस दिन की कोई अजमत मौजूद है? तो मैंने कहा हाँ मौजूद है कि जिस दिन किसी पैगंबर इस्लाम की विलादत हुई हो तो रब ने उस दिन की अजमत रखी हुई है। मैंने कहा हाँ उस दिन की अहमियत मौजूद है कि जिस दिन पैगंबर इस्लाम की विलादत हुई हो। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान बोला, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान बोला। कुरान ऐलान करता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, फरमाया वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या। यही शरई हसीयत है, इसी को शरई हसीयत कहा जाता है। सलामुन अलैहि यौमा वुलिदा व यौमा यमूतु व यौमा युबअसु हय्या। ये तो है ईसा अलैहिस्सलाम की बारी और ये है याहया अलैहिस्सलाम के बारे में। जब आई ना मुस्तफा की बारी, बेशक अल्लाह उस दे फरिश्ते दरूद भेजदे ने, मुजारे का सीगा मौजूदा भी और आइंदा भी। ये तो है याहिया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के जिनकी विलादत, विसाल और क़यामत को दोबारा उठाए जाने वाले सिर्फ 3 दिन। मगर जो जदों आई ना मुस्तफा दी वारी, फरमाया सोनिया विलादत, विसाल ते दोबारा उठाए जाने वाले दिन ते नहीं, सिर्फ फरमाया सोनिया तेरी हर कड़ी ते अरशां वाले खुदा दा सलाम होवे। जश्न ईद मिलादुन नबी 4 अल्फाज कुरान में साबित। कुरान में किस तरह जश्न का लफ्ज? फरमाया कुल बिफादलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। जश्न कुरान में खुशियां मनाओ, जश्न मनाओ। फलयफ़रहू जश्न खुशी,
इस पर हजूर का खुद अपना भी अमल है। अपना अमल क्या है? कल सलाम पीर शरीफ का रोज़ा रखते थे। सहाबा ने अर्ज़ किया, आका क्या इस दिन की कोई ख़ास अज़मत है? फरमाया, सहाबा इस दिन मेरी विलादत हुई थी। जश्न कुरान में। अब ईद भी कुरान में है। ईद अल्ली अव्वलिना व आखिरिना। आसमान से पका पकाया खाना उतरे तो वो ईद का दिन होता है उनके अगलों के लिए भी और उनके पिछड़ों के लिए भी। ईद सदके ना सानू ताकतां मिलियां ते कायनात दा निजाम चलिया, ओदे जश्न भी ना मनाइए। ईद भी कुरान में। ईद अल्ली अव्वलिना व आखिरिना, साडे पहले वास्ते भी ईद, साडे बाद वाले वास्ते भी ईद। तो जब जश्न भी कुरान में, ईद भी कुरान में, तो मिलाद भी कुरान में है। मिलाद किस तरह कुरान में है वो बयान किया आपके सामने। आयतों को पढ़ा कि याह्या अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत वाले दिन पर खुदा का सलाम, इसको कहते हैं मिलाद। जिस दिन नबी आए उस दिन पर अर्शों वाले खुदा का सलाम होता है। और यहाँ पर बात ख़त्म नहीं की, फरमाया जश्न भी कुरान में, फल यफरहू, ईद भी कुरान में। ईद अल्ली अव्वलिना व आखिरिना। अगर खाना उतरे तो ईद, तो जब मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाएं। मिलाद भी कुरान में। तो जब ये सलाम कुरान में हैं, उनका अपना उन्हें सलाम, तो पता चला मिलाद कुरान से साबित है कि जब किसी नबी की, किसी पैगंबर की विलादत हो तो वो दिन अज़मत का हामिल होता है। जश्न भी कुरान से साबित, ईद भी कुरान से साबित, मिलाद भी कुरान से साबित। आगे रह गया अन्नबी। सुते बैठे हो, अन्नबी, अन्नबी, अन्नबी। नबी वो होता है अन्नबीजुल मुखबिर, अन्नबीजुल मुखबर। नबी वो होता है जो खबर दे और खबर ले। नबी वो होता है जो खबर ले और खबर दे। तो आप कहेंगे ये जो रिपोर्टर होते हैं वो भी खबर लेते हैं और वो भी खबर देते हैं। टीवी है वो भी खबर लेता है फिर खबर देता है। तो फिर ये नबी और उसमें फ़र्क क्या रहा? ये जो एंकर बैठे हैं टीवियों पर, ये भी खबर लेते हैं और खबर देते हैं। तो क्या इसका माना करेंगे? ये भी खबर लेकर देते हैं, आका अलैहिस्सलाम भी खबर लेकर देते हैं। तो क्या माना होगा? फरमाया अन्नबीजुल मुखबिर, अन्नबीजुल मुखबर। नबी वो होता मुखबिर, अन्नबीजुल मुखबर। नबी वो होता है जो खबर ले और खबर दे। मैंने कहा मुल्ला जी, तू तो नबी को अपने जैसा कहता है और कहता है वो भी खबरें देते हैं, ये भी खबरें दे रहे हैं, वो भी खबर लेते हैं, ये भी खबरें जो खुदा से गैब की खबर लेता है, उम्मत को गैब की खबर देता है।